हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ साथियों की तो हमने कुछ दिन पहले 3 साथियों की तो हमारे जमानत ली और उसके बाद फिर हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को बार बार उठा के जेलों के अंदर डाला जा रहा है। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये सरकार के लिए है कि जो कोई भी इस लोकतंत्र देश के अंदर अपनी आवाज उठा रहा है उसको या तो गोली मार दी जाती है या फिर उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको जेलों में डाल दिया जाता है। देखिए, हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे संगठन भले ही अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, जब कोई हमारा साथी ऐसी विपदा में रहेगा या फिर उसके ऊपर कोई ऐसी समस्या आएगी तो सारे किसान संगठन एक हमारे सारे मतभेद भुला करके नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज जींद की सड़कों पर किसानों ने हुंकार भरी है और जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा, उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज जींद पर किसानों का प्रदर्शन रहा है। लगभग हम बात कर सकते हैं हजारों की संख्या में आज किसान जींद की सड़कों पर मौजूद थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाने का काम किया, हरियाणा सरकार का पुतला फूंकने का काम आज किसानों ने किया। 3 किसान कौन कौन थे? किसान नेत्री हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका खरकराम जी, उनसे पूरी बात करते हैं। आज कुछ जो मांगे इनकी सरकार से रही है, प्रशासन से रही है, सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। प्रियंका जी, आज प्रदर्शन किया, क्या मुख्य मांगे रही हैं? देखिए, आज की हमारी मुख्य मांगे तो हमारे जो किसान भाई जेलों के अंदर गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई को लेकर के आज हमारी मांगे थी। और मैं बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने 3 साथियों की जिनसे जमानत ली है उनको रिहा करवाया है। बिना कोई दोष होते हुए भी हमने उनकी जमानत लेनी पड़ी। हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ साथियों की तो हमने कुछ दिन पहले 3 साथियों की तो हमारे जमानत ली और उसके बाद फिर हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को बार बार उठा के जेलों के अंदर डाला जा रहा है। पिछले 5 सालों से किसान सड़क के ऊपर आके लड़ने लग रहा है, लेकिन सरकार किसी भी एक किसान साथी की भी सुनवाई नहीं कर रही। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये सरकार के लिए है कि जो कोई भी इस लोकतंत्र देश के अंदर अपनी आवाज उठा रहा है उसको या तो गोली मार दी जाती है या फिर उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको जेलों में डाल दिया जाता है। इस लोकतंत्र देश की हत्या शरेआम ये सरकार करने लग रही है। हमारे साथी जेलों के अंदर बंद है बिना कोई दोष होते भी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी, उन्होंने किसान कौम की लड़ाई लड़ी, उन्होंने किसानों के अपने अधिकारों की मांग इस सरकार से की। इतना उन किसान साथियों का दोष था। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि जिन दोषियों ने हमारे शुभकरण भाई को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, वो साथी आज तक सलाखों के पीछे नहीं हो पाए हैं। जिन दोषियों ने लखीमपुर खीरी के अंदर जिस मंत्री के बेटे ने हमारे 5 किसान साथी को रोड गाड़ी से कुचल दिया गया रोड के ऊपर, उन किसानों को आज तक सजा, उन मंत्रियों के बेटे को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। उल्टा वहां पे किसान जेलों के अंदर डाले जा रहे। क्या इस देश के अंदर गरीब आदमी के लिए अलग कानून है? क्या इस देश के अंदर मंत्रियों के लिए अलग कानून है? मतलब यदि देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, न्याय व्यवस्था है, तो सभी के लिए एक देश और एक कानून व्यवस्था इस देश के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यदि इस देश में लोकतंत्र है कि गरीब आदमी के लिए अलग कानून और मंत्री जो कुर्सियों के ऊपर मंत्री बैठे उनके लिए अलग कानून है। ये दोहरी सरकार या दोहरी नीति लोकतंत्र देश के अंदर जो भी किसान है, जो भी समाज के अंदर आवाज उठाने वाले लोग हैं, इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे। और आज हमने पुतला दहन किया, हमारे 3 साथी गिरफ्तार है। एक हमारे जींद से हमारे भाई गिरफ्तार है, अनीश खटकड़ है, और नवदीप जलबेड़ा से और मनकरीत हमारे अम्बाड़ा से हमारे भाई गिरफ्तार है। या तो सरकार इन साथियों का जल्दी रिहा करे वरना इसका खामियाजा फिर भारी भुगतना पड़ेगा सरकार को। हम किसी भी फैसले के ऊपर फिर जाएंगे। आज ज्ञापन भी दिया गया। देखिए, आज ज्ञापन तो नहीं दिया, कुछ दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होकर के ज्ञापन भी दिया था और डीसी साहब से मुलाकात भी की थी। जो हमारे साथी हैं वो जेल के अंदर आमरण अनशन के ऊपर है, उनसे मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, ना वकीलों को मिलने दिया जा रहा, ना परिवार के लोगों को मिलने दिया जा रहा। देखिए, हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे संगठन भले ही अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, जब कोई हमारा साथी ऐसी विपदा में रहेगा या फिर उसके ऊपर कोई ऐसी समस्या आएगी तो सारे किसान संगठन एक हमारे सारे मतभेद भुला करके हम सब उन साथियों के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर सरकार यह अन्याय करने का काम करेगी। और उनसे 2 बार परिवार की मुलाकात हुई है ज्ञापन देने के बाद भी डीसी साहब से, उसके बाद तो मुलाकात भी नहीं हुई है और लगातार उनकी हालत भी खराब है जो जेलों के अंदर है। और हम सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि या तो जल्दी इस बात का संज्ञान ले और हमारे साथियों का कोई दोष नहीं है तो उनको जल्द रिहा करे, अन्यथा फिर हम किसी भी फैसले के ऊपर जाने को मजबूर होंगे तो उसकी जिम्मेदार जींद प्रशासन होगा और हरियाणा की सरकार होगी। आज कौन कौन से संगठन मौजूद थे जो प्रदर्शन निकाला गया जींद में?
देखिए, आज खटकड़ टोल की कमेटी मौजूद थी और किसान सभा से भी हमारे साथी किसान साथी आए हैं और मैं भारतीय किसान संघर्ष समिति से हूँ, जनता सरकार मोर्चा से हूँ। लगातार सभी संगठनों का सहयोग है और केवल यहाँ ही ये पुतले नहीं दान किए गए हैं। आज पूरे देश की कॉल थी, जो मोर्चा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उस मोर्चे द्वारा ये कॉल दी गई थी इन साथियों की रिहाई के लिए। तो आज पूरे देश भर में ये प्रदर्शन किया गया और सभी जगह पुतले भी दान किए गए हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जींद के जो साथी गिरफ्तार है या फिर अम्बाड़ा की बात करें जो साथी गिरफ्तार है, यदि जल्द उनको रिहा नहीं किया गया तो फिर जींद के साथी भी कोई बड़ा फैसला लेने पे मजबूर होंगे। क्या फैसला हो सकता है आपका? देखिए, वो फैसला यदि सरकार को इतना ही शौक है कि वो निर्दोष किसानों की गिरफ्तारी लेना चाहती तो वो जेल भरो का भी फैसला हो सकता है, वो एसपी की कोठी का घेराव भी हो सकता है, वो डीसी ऑफिस का भी घेराव हो सकता है। हमें नहीं पता, वो कमेटी का फैसला होगा, सभी से बातचीत करके सारे संगठनों से बात करके वो फैसला होगा, लेकिन फैसला कुछ भी हो सकता है। राकेश टिकैत है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है जो किसान नेता, उनकी तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, अभी तक तो किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपने पिछले सत्र में भी देखा होगा, हालांकि मैं ये बात कहने में भी बिल्कुल गुरेज नहीं करती आपके चैनल के माध्यम से, कि जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर बैठ करके, पहले 3 साथी गिरफ्तार हुए, वहां से उनकी कोई आवाज नहीं दी गई रिहा करवाने के लिए, और उसके बाद बार बार फिर हरियाणा के अंदर गिरफ्तारी हो रही है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 13 महीने का आंदोलन हमने पहले भी लड़ा, उसमें हमारा एक मोटिव होता था कि जिस भी किसान साथी की गिरफ्तारी हुई है सबसे पहले वह साथी हमारे बीच में होने चाहिए। किसानों की लड़ाई हम उसके बाद लड़ेंगे जब हमारे सारे साथी हमारे बीच में होंगे। बड़े विडंबना और बड़े दुख की बात यह है कि पहले 3 गिरफ्तार हुए, ना उनकी आवाज वहां से उठाई गई और अब बार बार फिर हरियाणा में गिरफ्तारी हो रही है। तो मेरा उस नेतृत्व से भी आह्वान है कि जींद के अंदर गिरफ्तारी हुई है तो बॉर्डरों पर बैठ के केवल कॉल देने से काम चलने वाला नहीं है। आप जींद के अंदर आइए, आप अम्बाड़ा के अंदर आइए, उन साथियों की रिहाई के लिए आवाज उठाइए, किसी मंत्री से बात कीजिए, किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात कीजिए, तब पता चलेगा हमारे साथी निर्दोष और कहाँ कमी आ रही है, क्यों सरकार छोड़ना नहीं चाह रही उनको। वहाँ केवल बैठकर पीसी करने से काम चलने वाला नहीं है। ये थी हमारे साथ प्रियंका खरग्राम जी, किसान नेत्री। लगातार किसान आंदोलन की बात करें तो पहले आंदोलन में भी ये लगातार ग्राउंड पर किसानों के लिए काम कर रही है, दूसरे आंदोलन में भी लगातार ये किसानों के लिए काम कर रही है। आज जींद में किसान संगठनों ने किसानों की रिहाई के लिए जो विरोध प्रदर्शन किया है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर एकजुट है किसान, महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आज हरियाणा सरकार का पुतला दहन करने का काम आज इन्होंने किया है और लगातार इनकी एक ही मांग है, जो 3 किसानों को हरियाणा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जींद से अनीस खटकड़ को गिरफ्तार किया गया है, अम्बाला से हम बात करें नवदीप सिंह है, मनप्रीत है, उनको गिरफ्तार करने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है। अब इनकी मांग है जल्द से जल्द इनको रिहा किया जाए, नहीं तो किसान कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है बड़ा फैसला किसानों के जरिए क्या लिया जाएगा। अब लगातार देश में किसान आंदोलन देखा है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं किसानों के जरिए। अब देखने वाली बात है इस आंदोलन में अगर सरकार रिहाई नहीं करती है किसानों की तो क्या फैसला किसान लेते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।